विदिशा जिले के लटेरी तहसील में आंगनवाड़ी केंद्रों पर बांटे जाने वाले बच्चों के पोषण आहार से मवेशियों के कुपोषण को दूर किया जा रहा है। मामला लटेरी के मुरारिया में आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ा है। यहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर बांटने वाला पोषण आहार भूसे के ढेर में मिला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के घर सांप का रेस्क्यू करने के दौरान पोषण आहार की बोरियां भूसे के ढेर में मिली। ग्रामीणों ने मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं मामला महिला बाल विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों तक भी पहुंचा है और वो कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में महिला बाल विकास विभाग और उसके जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो लटेरी के मुरारिया में आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पोषण आहार भूसे के ढेर में मिला और रोचक बात यह है कि सांप का रेस्क्यू करने के दौरान ये पोषण आहार मिला है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं राजेश विश्वकर्मा लटेरी से। राजेश, ढूंढ तो रहे थे सांप, लेकिन मिल गया पोषण आहार। घटनाक्रम रोचक है, लेकिन गंभीर उतना ही कि बच्चों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, लटेरी ग्राम पंचायत मुरारिया के आंगनबाड़ी केंद्र का ये मामला है जहां पर ये वाकया घटित हुआ है। कि अचरज वाली बात ये है कि सांप का रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन पोषण आहार का रेस्क्यू वहां पर हुआ है। तो पोषण आहार वहां पर मिला है। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग एजेंसी की कमियां कहें, आंगनबाड़ी जो महिला बाल विकास विभाग है उसके अधिकारियों की लापरवाही कहें कि जो बच्चों को मिलने वाला पोषण आहार है, जो कुपोषित बच्चों के लिए, जो पोषण के लिए उन्हें कुपोषित बच्चे पोषण पूर्वक अपना आहार ग्रहण करें, उनके लिए जो प्रदान किया जाता है वो भूसे के ढेर में मवेशियों का पोषण बढ़ाने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही इसे कहेंगे महिला बाल विकास की। इनके खिलाफ निश्चित तौर पर प्रशासन को गंभीर। यहाँ राजेश, दो सवाल हैं। क्या केवल लापरवाही मानकर ही तिथि की जा सकती है या मिली भगत भी हो सकती है? जी, मिली भगत भी कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो या तो है ना इनकी मॉनिटरिंग नहीं करते, देखते नहीं है कि पोषण आहार बटा है या नहीं बटा। हर महीने इनकी बैठकें भी होती हैं, लेकिन है ना खाना पूर्ति महजी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कमी इसे कहेंगे महिला बाल विकास। यहाँ राजेश, सवाल मेरा दूसरा ये है कि अब तो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अब शिकायत के लिए तमाम फोरम है। क्या किसी तरह की कोई शिकायत कहीं नहीं होती है? बहुत सारे स्थान हैं, तहसीलदार से लेकर और कलेक्टर तक जिले में शिकायत की जा सकती है। और अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायत करनी है तो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर है। तो अगर इतनी दुर्गति है कि पोषण आहार को भूसे में ढककर रख दिया गया है, यानी चुरा लिया गया है, अब वो पोषण आहार अगर उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है तो वो क्या शिकायत नहीं करता है? सर देखिए क्या है शर्मा जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनके लिए ये प्रदान किया जाता है और हर मतलब मंगलवार या इनका जो भी कोई डे डिसाइड है उस दिन को ये प्रदान किया जाता है। अब बच्चे जनरली हो सकता है घर पर आकर शिकायत ना करते हों या किसी बच्चे को मिल जाता हो, कुछ को नहीं मिलता हो। तो कहीं ना कहीं ये कमी है। और दूसरा शिकायत कभी कभी ये होता है कि शिकायतें करने के बावजूद भी विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। विभाग जहाँ का महिला बाल विकास जो है विभाग जो है वो सिर्फ प्रभारियों के भरोसे चल रहा है। तो प्रभारी भी प्रभारियों जैसा ही काम कर रहे हैं, गंभीरता किसी के कार्य में नजर नहीं आती। बिल्कुल, गंभीरता से काम नहीं होता है और इसलिए इस तरह के घोटालों को अंजाम दिया जाता है। चाहे हम बात कर लें पोषण आहार की, चाहे हम बात कर लें पीडीएस के तहत बंटने वाले अनाज की, तो बंदरबाट इसकी लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। लेकिन ये अगर उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है, सही व्यक्ति तक, जो पात्र व्यक्ति है, पात्र हितग्राही है, उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे में सरकार ने तमाम तरह के पखवाड़े, सेवा सप्ताह और बहुत सारे जतन सरकार करती है कि लोगों तक हमारी योजनाओं की जानकारी पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पोषण आहार सांप का रेस्क्यू करते हुए कहीं भूसे के अंदर मिल रहा है तो स्थिति तो चिंताजनक भी है और सिस्टम के लिए शर्मनाक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जानकारी के लिए।
ये पूरा मामला लटेरी के मुरारिया के आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र पे बांटा जाने वाला पोषण आहार भूसे के ढेर में मिला है। हमारे साथ एसडीएम है रावत जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत जी, ये एक गंभीर विषय सामने आया है, आप तक भी निश्चित तौर पर शिकायत पहुंची होगी, बात पहुंची होगी। जैसा कि हमारे पास जो खबर आई है, हमारे संवाददाता है राजेश विश्वकर्मा, उन्होंने जानकारी भेजी है और उसमें विनेश मालवी जो ग्रामीण है वो इस पूरे मामले पर बोलते भी नजर आ रहे हैं। तो आप तक भी ये जानकारी पहुंची होगी, क्या कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में होने वाली है? जी, पूरे मामला संज्ञान में आ गया है, उसके वीडियो भी देखे हुए हैं जी। और तक जानकारी मिली थी। महिला सुपरवाइजर जो क्षेत्र की है वो तत्काल मौके पे पहुंची। उसकी जांच रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है, यदि प्राप्त जांच रिपोर्ट में पाया गया पूरा मैटर जांच में सम्मिलित, तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और घटनाक्रम भी बड़ा रोचक रहा कि सांप का रेस्क्यू होना था लेकिन पोषण आहार निकल आया। तो ये दरअसल ऐसा दुस्साहस हो कैसे जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग सतत निगरानी बनाए हुए हैं, पूरा अमला इसके लिए है, उसके बावजूद भी ये हालात अब मध्य प्रदेश में जगह जगह सामने आते हैं। जी, जांच रिपोर्ट आएगी तो सभी डिस्कस क्लियर हो जाएंगे, सामने आ जाएगा मामला। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो हमारे साथ ब्रजेंद्र रावत जी एसडीएम जुड़े हुए थे, जो कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आएगी और निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी। तो ये पूरा मामला रेस्क्यू सांप का हो रहा था लेकिन वहां पोषण आहार मिला, तो एक रोचक घटना हुई। हालांकि अब इसे लेकर खुद रावत जी कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आ गया है और जांच इसकी की जा रही है। क्या मामला है ये जो मुरारिया में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो खाद्य वो है उसके लिए मिला है? ये 2 तारीख की बात है, जो वीडियो हम लोगों ने देखा था सांप रेस्क्यू के दौरान, जो वीडियो सामने आया था जिसको हमने 3 तारीख को देखा था, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीपाली नामदेव, रजनी नामदेव के घर पर बच्चों का पोषण आहार जो गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, वो पोषण आहार भूस के ढेर में पाया गया। 8 से 10 बैग हैं जो कि उस ढेर में निकले थे और हमने उसकी 4 तारीख को उसकी शिकायत करी थी अपनी लटेरी बाल विकास महिला केंद्र में, तो लेकिन उनने भी कोई उसकी अभी तक जांच नहीं करी है। नया कुछ उसका हमारे सामने आया, उसमें जो भी जांच क्या की है या नहीं की है। क्या शिकायत ये की थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर पर जो बच्चों का पोषण आहार है वो भूसे के ढेर में पाया गया है। उसके खिलाफ हमने उस पर लिखित में उनको ज्ञापन दिया था, उसमें नहीं पंचनामा दिया था कि उसकी आप जाँच करें। उनकी कोई टीम मैम पहुंची थी वहाँ पे जांच करने के लिए, पर उनने हमारे सामने कोई जांच नहीं की है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस जो बोरियां आपने वीडियो में देखी हैं उसमें ज्वार है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उस जो मैटर है अपना आंगनबाड़ी वाला, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए, जो दोषी है उसको सज़ा दी जाए। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।